हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी सब्सक्राइबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। पिकअप पाइल एनर्जी है, बट पाइल कैसे सिलेक्ट करनी है? सिंपली आपको आपके पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर वाली पाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी पाइल में आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर होगा उस पाइल को आप देख सकते हैं। तो सारे अल्फ़ाबेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पाइल्स क्रिएट करेंगे हम। प्लीज़ बताएं एंजल्स, पाइल नंबर 1 में जिनको भी मैसेजेस मिलने वाले हैं उनको पाइल नंबर 1 में दें। जिन्हें पाइल 2 में मैसेजेस मिलेंगे उन्हें पाइल 2 में दें। सो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 1 से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। GOL HBIJSN MXQ, ये अल्फ़ाबेट्स हैं फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, दिख रहे हैं ना? चलिए, इससे हम लेंगे मैसेजेस और इससे हम लेंगे एनर्जी। फॉर पाइल नंबर 1 5 कार्ड्स, करंट एनर्जी आपके पर्सन की। और कोई आना चाह रहा है? ओके, एक कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। सो अगर मैं एनर्जी की बात करूं सो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 मेजर अरकाना हैं। वी हैव द वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून टुगेदर। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में वो डिसीजन लेने वाले हैं या ले रहे हैं करंट एनर्जी में जो डिसीजन डेस्टिन्ड है, जो लेना ही था, जो प्री डिसाइडेड है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब ये डिसीजन आपके फेवर में होगा या आपके अगेंस्ट होगा, ये बाकी एनर्जीज़ बता रही हैं। सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपसे ऑलरेडी दूरी बना रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी डिस्टेंस बना रहे हैं, ऑलरेडी आपसे इमोशनली विड्रॉ किया हुआ है, ऑलरेडी आपको टाइम नहीं दे रहे, ऑलरेडी आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो ये अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कर रहे। ये कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में है और इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट है। आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इन्हें कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्या मैं अपने पर्सन के बिना रह भी पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, या रह भी पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। मैं अगर उनसे दूरी बनाने का डिसीजन ले भी लेता हूँ, बाकी लोगों के लिए अपने पार्टनर को सैक्रिफाइस कर भी देता हूँ या कर भी देती हूँ, तो क्या मुझे खुशी मिलेगी? क्या मैं हैप्पी रह पाऊँगा अपने लाइफ लॉन्ग? ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं, करंट एनर्जी है। साथ ही साथ इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में। जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया, आपके पार्टनर बर्डनड हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, और ये दिखाते हैं दुनिया को कि ये सब कुछ सेटल कर देंगे, सब कुछ अचीव कर लेंगे। कोई भी चीज़, कोई भी काम इनके लिए बड़ा नहीं है, कठिन नहीं है। बट इस वक्त इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये प्यार में बिल्कुल लाचार फील कर रहे हैं, मजबूर वाली एनर्जी है। ये चाहते कुछ और है, हो कुछ और रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ पर प्रेम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, वरना इनकी ये हालत नहीं होती और इनकी ये हालत नहीं होती। इनको ऐसा लग रहा है चारों तरफ से गिद्ध हैं जो इनको नोचना चाहते हैं, इनको हर्ट करना चाहते हैं, और ये जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अगर मेरा प्यार सच्चा है मुझे मिल जाए। यहाँ पर इनकी एनर्जी में अभी फ़िलहाल ये थोड़ा समय ले रहे हैं, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये इनको अभी भी होप है कि चीज़ें अभी भले बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ख़राब है, बट एक ना एक दिन बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। ये शुरुआत करेंगे और आपके साथ ही करेंगे, ये इनकी विश है।
इनकी एनर्जी बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है, बहुत इमोशनल एनर्जी है, एक मजबूरी, एक लाचारी इनकी एनर्जी में दिख रही है, बट फिर भी एक उम्मीद है कि चीज़ें आज ख़राब हैं, कल बैलेंस हो जाएंगी। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। गिरो नहीं। मैसेज ऑफ कंसर्न, 3 कार्ड लेंगे हम मैसेजेस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक से भी है कंसर्न, पहला कार्ड भी है कंसर्न। सबसे पहला मैसेज तो ये होगा कि ये आप जैसे, क्योंकि ये बहुत दुखी फील कर रहे हैं, ये बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी दुखी हो इसलिए मैं दुखी हूँ। तो ये आपको एक ऐसा मैसेज सेंड करेंगे कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, घर में बाकी लोग कैसे हैं, सब कुछ ठीक है। ये इनका पहला मैसेज होगा। आप में से कई लोगों के पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और ये इस चिंता के कारण आपसे इस तरह की बातचीत कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि लगता है इन्होंने कोई ख़राब सपना अपना देख लिया है, या फिर अचानक से मेरी याद क्यों आ रही है, ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि घर में सब ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो ये इनकी एनर्जी में दिख रहा है। दूसरा मैसेज ये आपको ये देखना चाहते हैं कि अगर हम दोनों का फॉर्च्यून भगवान ने बनाया है, अगर हम दोनों को भगवान ने, ईश्वर ने मिलाया है, तो कुछ सोच के ही मिलाया होगा। हमारा जो भी अच्छा या बुरा वक्त चल रहा है वो सब प्रभु की इच्छा से है, और आने वाला समय भी अगर अच्छा होना है तो प्रभु की इच्छा से ही होना है। ये आपको इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अगर हूँ और तुम मुझसे प्रेम करती हो या करते हो तो डेफिनेटली विश्वास रखो कि हम दोनों एक होंगे, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इनका ये भी मैसेज है कि तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो या आए हो तब से मेरी ज़िंदगी में 4 चांद लगे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है। इसीलिए ये चाहते हैं कि आपको छोड़ के दूसरे की तरफ ना जाएं, किसी के भी प्रेशर में आपको ना छोड़ें। ये बैलेंस लें, समय लें, बैलेंस करें सिचुएशंस को, एंड देन डिसीजन लें अपनी लव लाइफ का। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई और शख्स है तो मुझे प्लीज़ बता दो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ इस व्यक्ति के लिए, तो क्या ये व्यक्ति भी मेरे लिए इतना डेडिकेटेड है, इतना लॉयल है। तो ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, बट इस पाइल में चिंता बहुत ज़्यादा है इस वक्त, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इस पाइल में। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 8 नंबर है, 8 घंटे से लेके 26 घंटे तक तो यही एनर्जी रहने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 8 घंटे से 26 घंटे की एनर्जी यही होगी। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का पहला लेटर पाइल 1 में नहीं था, उन सब के लिए है पाइल नंबर 2। पहला लेटर है के, वी हैव ई, वाई, जेड, आर, टी, वी, डी, ए, डब्ल्यू, पी, सी, यू, एफ। अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर इस पाइल में है, आइए पहले देखते हैं कि एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है द डेविल। So we have the devil energy, bottom of the deck. We have magician. We have 7 of swords, 3 of pentacles, king of swords and queen of swords. कपल की एनर्जी आ गई यहाँ पर तो इस पाइल में। 4 of wands and 6 of pentacles. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर इस पाइल में अगर है तो मैं बता दूं सबसे पहले तो कि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में होंगे। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ही ज़्यादा आपको चेज़ करने वाली वाइब्रेशंस होंगी कि आप इनको नहीं मैसेज कर रहे, यही आपको बार बार मैसेज कर रहे हैं, यही आपसे बार बार पूछ रहे हैं कहाँ हो, सुबह से गायब हो, बात नहीं कर रहे या नहीं कर रही, क्या चल रहा है, खाना खाया नहीं खाया, वॉट एवर। जैसे आप इनको मैसेजेस करते थे वैसे ही आपको मैसेजेस करते नज़र आएंगे।
दूसरी चीज़, अगर आप मैरिड कपल हैं और नो कांटेक्ट में थे तो भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट रिसीव होने वाला है, मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में किसी सेलिब्रेशन में आप लोग एक साथ मिलें, बिकॉज कपल के साथ सेलिब्रेशन की एनर्जी है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम सेपरेटेड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई फैमिली फंक्शन है, कुछ है, तो हम साथ में मिल जाते हैं, साथ में आगे बढ़ना। तो ये वाली वाइब्रेशन है कि कुछ लोग जो जुदा हो चुके हैं वो फैमिली सेलिब्रेशन में या फ्रेंड्स के सेलिब्रेशन में एक साथ मिल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। इसके अलावा जो भी कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, अगर आपके पार्टनर ने, करंट एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था या आपसे कुछ छुपाया था या आपसे झूठ बोला था या आपके पीठ पीछे कोई गलत कार्य किया था, तो इनके अंदर इतना गट्स आ रहा है कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करके आपको सच बताना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि देखो, मुझसे जाने अनजाने गलती तो हो गई, बट ठीक है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा जो रिश्ता है वो एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा, हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये इतनी छोटी सी गलती से तो नहीं टूटना चाहिए। और ये होपफुल भी है कि शायद आप मान जाओगे। तो अगर इनसे जाने अनजाने कोई गलती हुई है, चाहे ये मैरिड कपल आप दोनों हों या अनमैरिड कपल हों, तो इनकी एनर्जी में है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएँ, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ, चीज़ों में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो पीसफुल रेजोल्यूशंस निकल जाएँ। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में ऐसा भी है कई लोगों के लिए कि माँ बाप की तरफ से अगर प्रॉब्लम आ रही थी, किसी की माँ नहीं मान रही थी या किसी के पिताजी नहीं मान रहे थे शादी के लिए, तो वहाँ पर भी वो अग्री हो जाएंगे। आगे चल के प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि ये आपसे ये कह दें कि देखो, मैंने बात कर ली है, वो लोग एग्री हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती हैं और इस समय पर हम मुलाकात करवाएंगे, जो भी समय हो। अभी तो वैसे हमारे जो पंचांग है उसमें खरवास चल रहा है, तो जब देव उठनी एकादशी होती है उसके बाद ही कोई शुभ कार्य किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है, हो सकता है सब लोग ये रूल फॉलो ना करते हों। तो जो भी प्रोसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाली वाइब्रेशंस हैं। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं इस पाइल के लिए, आपके पर्सन का मैसेज क्या है। ओके, तो आ गए हमारे पास 3 कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है फॉल्स पर्सन। सबसे पहले तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने इनसे कुछ छुपाया है या इन्होंने आपसे कुछ छुपाया। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अगर इन्होंने चीटिंग की है, इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, तो ये उस बारे में बताएंगे। अगर आपने इनको धोखेबाज समझा हुआ है या इन्होंने आप पर कोई फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे, तो उस बारे में डिस्कशंस होंगे। तो मैसेज में भी वो चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपकी फैमिली बहुत हाई स्टैंडर्ड है, इनकी एनर्जी अभी उतनी हाई नहीं है, या फिर इनकी फैमिली या पोजीशंस बहुत हाई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार इनसे तो रिश्ता नहीं जुड़ेगा, मेरे माँ बाप कहेंगे कि यार वो तो बड़ा पैसे वाला है या पैसे वाली है, तुमने ऐसे व्यक्ति से क्यों प्यार कर लिया जो कि हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, कल को प्रॉब्लम आएगी, हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कुछ लोग डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही हाई पोजीशन पर हैं। अब जैसे कोई नॉर्मल घर का लड़का हो और कोई लड़की ऐसी हो जिसके पिताजी पॉलिटिक्स में हो या बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, बहुत ही ज़्यादा दमदार पर्सनालिटी हो, और सामने वाले को लगे कि यार इसकी लड़की को मैंने कन्विंस कर लिया, अब कैसे होगा, अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, ये भी ना हो कि कहीं मुझ पर ही मुसीबत आ जाए। तो ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों की है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं कि चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये पहले अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं या चाहती हैं, कोई जॉब करके या कुछ सेटल होके अपनी लाइफ में पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और उसके बाद ही ये शादी के बारे में सोचेंगे। ऐसा इन्होंने डिस्कस किया है। आपसे हो सकता है इंगेजमेंट करके छोड़ दें या आपसे कोई कमिटमेंट देकर छोड़ दें और कह दें कि भैया हम 1 साल 1.5 साल तक तो शादी नहीं कर सकते, उसके बाद शादी होगी, तुमसे ही होगी। इस तरह की भी मैसेजेस कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर कोई गुड न्यूज़ भी आपसे शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड विद एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब और स्टेबल कोई इनकी नौकरी लग गई हो या पोजीशन इनको मिली हो, इस तरह की कोई गुड न्यूज़ भी। बिकॉज यहाँ से भी देखिए एनर्जी है और यहाँ से भी वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं पेंटिकल्स की जो वाइब्स है, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियली अगर कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे तो कहीं ना उसमें इनको कोई गुड न्यूज़ है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देखते हैं ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, जल्दी से जल्दी ही आपसे रेजोनेट करेगी।
सो ये थी गाइस पाइल नंबर 2 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।